हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 फरवरी 2022 का करेंट अफेयर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और लास्ट में हम 13 और 14 फरवरी के करेंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? A 54 ऐप्स, B 45 ऐप्स, C 35 ऐप्स या D 40 ऐप्स। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 54 ऐप्स। ये दोस्तों केंद्र सरकार ने 54 चाइना ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है तथा प्रतिबंधित किए गए ऐप्स में पॉपुलर गेम, फ्री फायर और ऐप लॉक को भी शामिल किया गया है दोस्तों। तथा यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो दोस्तों 54 चीनी ऐप्स कथित तौर पर यूजर्स से अहम मंजूरी हासिल कर उनसे संवेदनशील जानकारियां जुटाते थे दोस्तों। तथा यह ऐप यूजर्स से जुटाई गई जानकारियों का दुरुपयोग भी करते थे तथा उसे विरोधी देश में स्थित सर्वर को भेज दिया जाता था दोस्तों। इसीलिए केंद्र सरकार ने 54 चाइना ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में आरपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए संजय श्रोत्रिय, बी जसवंत राठी, सी सिद्धार्थ सिंह या डी मनोज राठौर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, संजय श्रोत्रिय। संजय श्रोत्रिय को राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो दोस्तों इन्होंने जसवंत राठी का स्थान लिया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए तेलंगाना सरकार, ऑप्शन बी केरल सरकार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार या ऑप्शन डी कर्नाटक सरकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, कर्नाटक सरकार। ये दोस्तों कर्नाटक सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है। तथा ये क्यों खोला जाएगा दोस्तों? तो यह विश्वविद्यालय इसलिए खोला जाएगा क्योंकि सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है और पिछड़े क्षेत्र में परिमाणमुखी परियोजनाओं की ज़रूरत है दोस्तों। इसीलिए इस विश्वविद्यालय को खोला जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इसरो ने कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए हैं? ऑप्शन नंबर ए इंस्पायर सेट 1, ऑप्शन बी INS 2D 2TD या ऑप्शन सी EOS 04 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसरो ने इन सभी उपग्रह को लॉन्च किया है दोस्तों। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, उपरोक्त सभी। यह मिशन 14 फरवरी 2022 को सुबह 5:59 पर लॉन्च किया गया है दोस्तों। तथा यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है दोस्तों। तथा यह इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ के अधीन और वर्ष 2022 का पहला प्रक्षेपण है दोस्तों। तथा PSLV C52 यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है उसका वजन है 1710 किलोग्राम, इसका वजन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में केंद्र सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की किस योजना को 2025 और 26 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है दोस्तों? ऑप्शन ए किसान संपदा योजना, ऑप्शन बी समृद्धि योजना, ऑप्शन सी अम्ब्रेला योजना, ऑप्शन डी जिज्ञासा योजना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, अम्ब्रेला योजना। ये दोस्तों केंद्र सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना को 2025 और 26
की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है दोस्तों। किसके लिए? अम्ब्रेला योजना के लिए। और अब यह योजना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 साल तक जारी रहेगी। इसके लिए कुल 26,275 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय समर्पित किया गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, महाराष्ट्र। ये दोस्तों महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही इन्होंने गडिंगलाज के हटट-रक्की अस्पताल में ऑन्को प्राइम कैंसर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया है। कौन से सेंटर का? तो ऑन्को प्राइम कैंसर सेंटर का इन्होंने उद्घाटन किया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, जर्मनी। ये दोस्तों जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को 5 वर्ष के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है तथा राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को संसद के निचले सदन के सदस्यों और जर्मनी के 16 राज्यों के प्रतिनिधियों की एक विशेष सभा द्वारा बहुमत से चुना गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021 और 2022 नोट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। तो दोस्तों इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में सऊदी अरब सबसे ऊपर है तथा उसके बाद नीदरलैंड और स्वीडन को मिला है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे आसान स्थानों में से एक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी हरियाणा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, राजस्थान। ये दोस्तों विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव यानी कि डेजर्ट फेस्टिवल जो कि 13 फरवरी 2022 को पोखरण में शुरू हुआ है दोस्तों तथा यह फेस्टिवल 4 दिन तक चलता है जिसमें रेगिस्तानी संस्कृति को प्रस्तुत किया जाता है। और दोस्तों डेजर्ट फेस्टिवल में बीएसएफ जो होते हैं वो कैमल टैटू शो का भी आयोजन करवाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में टाटा सन्स ने किसे एयर इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है? ए इल्कर अय्सी, बी एस चंद्रशेखर, सी वरुण धवन या डी जसवंत सिंघानिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इल्कर अय्सी। दोस्तों टाटा सन्स ने इल्कर अय्सी को एयर इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज और रिवीजन एक्सरसाइज में 13 और 14 फरवरी के करेंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किस टनल को आधिकारिक तौर से सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों ये अटल टनल को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में
किस देश ने कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश ने कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों 46वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों गीता मित्तल को नई अध्यक्ष बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों पंकज त्रिपाठी को कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये नाबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 2024 तक डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब में अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं? शुक्र ग्रह के लिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, एन चंद्रशेखरन किस ग्रुप के दूसरी बार चेयरमैन बने हैं? तो दोस्तों ये टाटा ग्रुप के दूसरी बार चेयरमैन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस मंत्रालय ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो दोस्तों ये सेबी ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन हो गया? तो दोस्तों ये बजाज ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन थे, राहुल बजाज का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों तेलंगाना सरकार ने समझौता किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किसकी याद में? तो दोस्तों ये सरोजनी नायडू की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये है आपके कल के प्रश्न का उत्तर, सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। और ये है आपके आज का प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारे आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।